परम आदरणीय मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें, प्यारे साथियों, द लीडर्स बीओ इंडिया लिमिटेड कंपनी के सौजन्य से आज इस बुढ़ाना गांव की पावन भूमि पे आप लोगों के दर्शन करने का, आप लोगों से मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं हरियाणा प्रदेश संगठन की तरफ से आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, सरकार भी ऑर्गेनिक खेती अपनाने की बात करती है और हमारी ये अपनी जो कंपनी है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जिससे किसान भाई ने इस्तेमाल किए हैं, इसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए हैं। साथियों, खेती में बीमारी ना लगने के बावजूद भी हम यही अपने विचार मन में ना सोचें कि केवल खेती की बीमारी के लिए हमें ऑर्गेनिक खेती करें। नहीं साथियों, हजारों ऐसी बीमारियां हैं जो हमने स्वयं आमंत्रित की हुई हैं। परमात्मा साथियों, कैंसर की कभी पहले कोई बीमारी नहीं थी, पहले शुगर नहीं था, हार्ट के पेशेंट देहात में या शहर में कहीं नहीं मिलते थे। ये बीमारियां हम लोगों ने खुद ही आमंत्रित की हैं, क्योंकि पहले साल स्वदेशी काम था, आज ये ऑर्गेनिक रूप में है। पहले ये देसी खाद के रूप में थी, बूढ़ी का खाद खेतों में डालते थे, यूरिया खाद को जानता नहीं था, चहर का स्प्रे करते हैं। गन्ने के 1 एकड़ जमीन में मैंने सुना है कई किसानों के मुंह से 10 कट्टे प्रति एकड़, 8 कट्टे प्रति एकड़ चहर का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथियों, हमारे पशुओं के चारे में भी यही चहर डाली जा रही है। हम बचाव करें तो सब्जियों में भी यही डाली जा रही है, हम बचाव करें तो किससे करें? चलो हम गेहूं की खेती के बचाव करें तो सब्जी में भी वही कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन सभी से बचाव का केवल एक ही हमारे लिए मार्ग है कि ऑर्गेनिक की खेती करें। जीवन का और जमीन, इससे दोनों का बचाव है। हमारा जीवन सुधरेगा और हमारी जमीन की जो उर्वरक क्षमता है वो भी काफी उपयोगी होगी। इसलिए हमें समय की मर्यादा को भांपते हुए आज एक जरूरी हो गया है कि हम ऑर्गेनिक खेती करें। साथियों, पहले बुजुर्गों में देसी जो खाद डालते थे, सारी फसल मोटे अनाज होते थे। जब से हमने ये डीएपी, यूरिया वगैरह ये खाद इस्तेमाल किए हैं, चने की खेती होनी बंद हो गई, मटर की खेती होती नहीं। पहले गन्ने के खेत में गन्ने की फसल को काट कर मक्का की खेती करते थे। हमारे अपने परिवार ही मक्का की खेती का काम करते थे, मटर की खेती करते थे, जौ की खेती करते थे, चने की। देखिए सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी है और हमें इतनी बड़ी बीमारी, भयंकर बीमारी फैल चुकी है। साथियों, जिसके पास थोड़ा बहुत धन है, परिवार संपन्न है, ठीक है, लेकिन अगर किसी गरीब व्यक्ति को अगर एक बीमारी लग जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो 2 फुट जमीन है शायद उसके पास भी ना हो चाहिए। क्यों कि हमने ये सारी अंग्रेजी दवाइयाँ अपनानी शुरू कर दी।
और अब ये हॉस्पिटल में बिजनेस हो गए, बिजनेस। बुखार की बीमारी के लिए चले जाओ, मेरे हिसाब से 25-30 हज़ार से बुखार की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आदरणीय साथियों, किसी कार्य करने को उससे पहले हमें एक लक्ष्य बनाना होता है, हमें एक विचार बदलना होता है, हमें अपनी एक सोच बदलनी होती है। पहले हम अपनी एक सोच बदलें और सोच के बदलने के बावजूद एक लक्ष्य बनाएं कि हमें इससे दूर रहकर हमें इस मर्यादा के तहत ये कार्य करने हैं। इसलिए आज में खेती करने का, इसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने का, बहुत जल्दी से इस्तेमाल किया जाए और इन जहरों से बचाव किया जाए। परम आदरणीय साथियों, हमारे जो पदाधिकारी जो कार्य करता है इस कंपनी में, इन कंपनी की तरफ से जो सौभाग्य, जो सम्मान इनको मिला है, ये बहुत ही वंदनीय है। ये बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। इससे कर्मठ कार्यकर्ता की एक पहचान भी होती है कि जिसने अच्छे कार्य किए हैं उसी को सम्मानित किया जाता है। तो मैं परमात्मा से कामना भी करता हूँ कि जो ये साथी सम्मानित हुए हैं, अगली बार इन साथियों की संख्या और बढ़े, ये अच्छी स्वच्छता से काम करें और आगे बढ़ने का कार्य करें। साथियों, हमारी माता और बहनें भी यहाँ बैठी हैं, हमें बराबर का इनका सहयोग चाहिए। इनके बिना भी हम अधूरे हैं, इनके बिना भी हम किसी कार्य में आगे नहीं बढ़ सकते। इनका हमारे साथ योगदान और सहयोग होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। शायद हो सकता है मंच में आप सबको समझाने के कार्य करें, लेकिन मेरी माता और मेरी बहनें शायद घर घर जाकर इस प्रचार और संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी और सभी को उत्साहित करने का काम करेंगी। साथियों, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। साथियों, जब श्री कृष्ण ने महाभारत में स्वयंवर द्रौपदी का रचा हुआ था तो पूछा था कि हे अर्जुन, स्वयंवर लगा हुआ है, तेरे को क्या दिखाई देता है। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज, हे स्वामी, मुझे अब केवल अपना एक लक्ष्य दिखाई देता है। साथियों, हमें अपना एक लक्ष्य बनाना ही होगा। जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है, अपने पैरों को फैला कर देख, ये जवाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है, अपने पैरों को फैला कर बैठ, ये जवाना उड़ान देखता है। मिला है तुझको अच्छा कर्म, मिला है तुझको उत्तम कर्म, आगे बढ़, ये जमाना तेरी उड़ान देखता है। बहुत 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 धन्यवाद प्रधान जी ने बहुत के साथ मैं बहुत ही धन्यवाद करूँगा लीडर्स जियो मीडिया कंपनी के सभी पदाधिकारी साथियों और सभी को यहाँ आने का मौका मिला और दो शब्द मौका जो मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।